आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं से संवाद में कहा, आपके लिए भी शुरू होगी ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा। लड़ाकू विमान रफाल कल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख परिवारों को मिला अपना घर। गृह प्रवेश 12 सितंबर को और 21 सितंबर से शुरू होंगे स्कूल। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मिलेगी सशर्त इजाजत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वनिधि संवाद किया। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब रेहड़ी पटरी वालों को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस योजना के हितग्राहियों से संवाद करते हुए उनके फिर से अपनी आजीविका को पटरी पर लाने के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने 4.5 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की पहचान करने और महामारी के प्रभाव के बावजूद 2 महीने के भीतर 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को ऋण देने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ साथियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी बातों में एक विश्वास भी है और एक उम्मीद भी नजर आ। ये भरोसा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मैं मानता हूं सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। श्री मोदी ने बताया कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले भाई बहनों के पास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के हितग्राही इंदौर जिले के सांवेर के छगनलाल वर्मा, ग्वालियर की अर्चना शर्मा और रायसेन के सांची के डालचंद कुशवाहा से उनके व्यवसाय के बारे में भी चर्चा की। ग्वालियर की अर्चना शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए योजना की प्रशंसा की। जी, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी सर। पता चला कि मोदी जी का 10,000 का लोन आया है। मुझे बताया कि नगर निगम में फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं वहाँ पर फॉर्म भरने गई, मुझे लोन पास हुआ। उन्होंने बताया कि आपका लोन पास हो चुका है। सेंटर बैंक गई, सेंटर बैंक वालों ने मुझे 10,000 का लोन दिया। उससे मेरा दोबारा ये धंधा जो बंद हो चुका था वो मैंने अपना धंधा दोबारा चालू कर दिया। छगनलाल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे चाहते हैं कि सभी विक्रेता इस योजना का लाभ उठाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो गरीब परिवार है ये भी इस चीज का लाभ ले और अपने इस चीज में धंधे में थोड़ा उन्नति करें। वहीं डालचंद कुशवाहा ने प्रधानमंत्री को बताया कि इस योजना से उनकी रोजी रोटी का संकट दूर हो गया है। कुछ पैसा जमा करके रखा है, कुछ पैसा निकाल लिया है मैंने, जिससे कि मैं सब्जी रोज लाता हूँ। अपन को 200, 250, 300 रुपए का मुनाफा हो रहा है। सब्जी का जो अपन खरीद के लेके आता वो पैसा भी मेरे को निकल जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वनिधि योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भूखा न रहे, इसके लिए श्री मोदी ने 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने के लिए अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को पहचान और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। 1,40,000 विक्रेताओं को 140 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों में हितग्राहियों से उनकी राय जानी। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। मैं आज 10 साल से यहाँ पर ठेला लगा रहा हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन गरीबों के लिए जो कदम उठाया है ये हमें दोबारा उठने का बहुत मौका दिया है कि आज हम अपने पैरों पे दोबारा खड़े होकर हमारे परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। खान सरकार की अच्छी योजना है। 10,000 रुपए जो मिल रहे थे कोरोना में, जो नुकसान हुआ है, हम फिर से अपनी रेडी पट्टी जमा सकते हैं। इससे सबको फायदा होगा। सरकार की अच्छी योजना है ये। मैं सुरेश कुमार, स्टेट वेंडर, प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मेरे को 10,000 रुपए मिले हैं लोन पे, मैं उससे बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत फायदा हुआ है। और मेरा बिजनेस जो थोड़ा सा बिजनेस चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है।
मैं सब्जी का ठेला लगाता था। लॉकडाउन की वजह से मेरा धंधा पूरा चौपट हो गया। मैंने इधर उधर से थोड़ा बहुत उधार लेके काम चलाया। अभी मुझे मालूम पड़ा बीच में कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 10,000 का लोन दिया जा रहा है, तो मैंने संपर्क करके 10,000 का लोन लिया। लड़ाकू विमान रफाल को कल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि फ्रांस में बनाए गए 5 लड़ाकू विमान 27 जुलाई को अंबाला पहुंचे थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख परिवारों को आवास दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत इन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस आयोजन में श्री मोदी सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि हर परिवार के पास अपना घर हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में 2 लाख आवास निर्मित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी, पेन, पेंसिल, पानी की बोतलों आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी। सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट क्षेत्र से विद्यार्थी या स्टाफ के स्कूल में आने पर मनाही होगी। छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। शारीरिक दूरी के नियम का सभी जगह पालन कराना होगा। शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 78,000 हो गई है। इनमें सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 17,000 है। वहीं 58,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में आज 162 संक्रमित मिले हैं, जबकि कल 180 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देवास जिले में 7 नए मरीज मिलने के बाद अब तक संक्रमितों की संख्या 296 हो गई है, जबकि पन्ना में 8 नए मरीज मिले हैं। उन्हें मिलाकर मरीजों की संख्या 324 पर पहुंच गई है। छिंदवाड़ा में कल देर रात 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। वहीं 29 पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिए राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 और 12 सितंबर को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगे। अधिकृत जानकारी के अनुसार तीनों नेता कल मुरैना की दिमनी और अंबाह विधानसभा क्षेत्रों में 176 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश में 16 सितंबर को पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न वितरण की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान प्रदेश की सभी 25,000 राशन दुकानों पर प्रतीकात्मक रूप से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम से देश के लगभग 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति में आज भोपाल में पार्टी की अलग अलग बैठकें हुई। इन बैठकों में प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही इन क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां तेज करने की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। इन बैठकों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के अलावा विधानसभा उपचुनाव के प्रभारियों, पार्टी के जिला अध्यक्षों, चुनाव संचालन समिति के सदस्यों और विस्तारकों ने भी भाग लिया। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई, जबकि शिवपुरी में 1 घंटे की बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ने स्थानीय ऑटो रिक्शा चालकों को नए परमिट जारी न करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी जिले में महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए हरी सब्जियां लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गुना जिले में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर से हावड़ा के बीच क्षिप्रा एक्सप्रेस विशेष ट्रेन 14 सितंबर से चलाने का निर्णय लिया गया है। भोपाल स्टेशन की बजाय संत हिरदाराम नगर में
इसका हॉल्ट रहेगा। भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लावनिया ने सीरो सर्वे में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान के दौरान अनुपस्थित रहने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं से संवाद में कहा, आपके लिए भी शुरू होगी ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा। लड़ाकू विमान रफाल कल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख परिवारों को मिला अपना घर गृह प्रवेश 12 सितंबर को और 21 सितंबर से शुरू होंगे स्कूल। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मिलेगी सशर्त इजाजत। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।